हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटम टू कॉस्मोस। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन इन फ्री फॉल। ठीक है, बेसिकली फ्री फॉल क्या होता है हमने पहले भी पढ़ा था, याद है आपको? फ्री फॉल इज बेसिकली द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली इज नोन एज फ्री फॉल। ठीक है, दैट इज फ्री फॉल, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या होता है? फ्री फॉल होता है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी आपको याद होगा कि हमने पहले इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़े थे। ठीक है, वहां पे फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या था? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे g की तरह a था हमारा वहां पे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या था? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हमारे इक्वेशंस थे। तो यहाँ पे a रिप्लेस कर गया विद g। a की जगह क्या आ गया? g आ गया। a क्या था हमारा? नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। और जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन था वो चेंज हो गया, जहाँ पे ए की जगह हमने क्या ले लिया? जी ले लिया। वी क्या था हमारा? फाइनल वेलोसिटी। यू था हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ए और जी दोनों एक ही, एक्सेलरेशन, और टी टाइम। ठीक है, एस क्या था हमारा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ले लो, कोई भी एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो भी लेंगे वो टू बी ऑनेस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे एस की जगह, क्योंकि दैट इज मोर प्रिसाइज। उसकी वजह से हमें डायरेक्शन मिल जाती है, जिसकी वजह से माइनस प्लस जो भी होता है, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज हमारा फाइनल इक्वेशन आता है, इसलिए ये हम लोग लेंगे। यहाँ पे अब आप ये सोचोगे सर यहाँ पे g पॉजिटिव है, यहाँ पे g नेगेटिव है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे प्लस जी टी, यहाँ पे हाफ जी टी है। सर प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, क्या आपने क्या लिखा है ये? तो मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे व्हेन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव एज इन, ये समझ लो आप। अभी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारा ग्रेविटी, ये जो यहाँ पे सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से जो फॉल होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा, राइट? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी एक्ट होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट का सेंटर जो होता है वो क्या होता है? उसका मेन कोर होता है, जहां पे अट्रैक्शन होता है। तो ये ऑब्जेक्ट जो गिरेगा ये सेंटर पे जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अभी इसका डायरेक्शन ही ये है, मतलब ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ गिर रहा है? टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप इसको शॉर्ट में समझ लो। ठीक है, अभी मोशन और ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा हमारा? ये यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और एक्सेलरेशन और मोशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज हमने पेन को ऊपर फेंका, अब ये पेन ऊपर गई, तो इसका जो एक्सेलरेशन था ये ऊपर है, सॉरी एक्सेलरेशन तो नीचे, लेकिन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर है। ठीक है, तो दोनों क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो ये क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। व्हेन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। तो इन शॉर्ट ऐसा समझ लो कि ऑब्जेक्ट कहाँ गिर रहा है? नीचे जा रहा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ पे? नीचे ही है। ग्रेविटी की डायरेक्शन में नीचे, मोशन भी नीचे हो रहा है, तो पॉजिटिव ले लेना है। अभी हम इसको ऊपर फेंकेंगे तो इसका मोशन ऊपर हो रहा है, लेकिन ग्रेविटी का है नीचे डायरेक्शन में एक्ट करिए, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जी क्या आ गया हमारा? नेगेटिव आ गया। ठीक है, दैट्स इट, कोई और फर्क नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, बाकी इक्वेशन सारी सेम है। v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। यहाँ पे क्या आ गया? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन और ग्रेविटेशन दोनों, तो ये क्या आ गया? v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में भी सेम ही है। हमारे डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, ये फाइनल इनिशियल और ये टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन और टाइम स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट डायरेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसलिए हमने इसको क्या ले लिया? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डायरेक्शन ही होता है। ठीक है, अभी आपको समझ आया ये वाला? दैट्स इट, बस इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशंस एग्जाम में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग बेसिकली फ्री फॉल का ये इक्वेशन है, और ये सिर्फ अर्थ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, सिर्फ अर्थ पे एप्लीकेबल है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बाकी जगह पे अभी प्लैनेट पे हम लोगों को उसका एग्जैक्ट मास वगैरह ये सब ज़्यादा पता नहीं। हम लोग अर्थ पे रहते तो हमको
अर्थ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है हमको। ये ग्रेविटी हमारा जो अर्थ का जी है उसकी वैल्यू भी पता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारे पास अर्थ की सारी वैल्यूज अवेलेबल है, इसलिए ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो फ्री फॉल में एप्लीकेबल होते हैं ये यहाँ पे बहुत बहुत प्रिसाइजली होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स।